गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम सबसे पहले बेटे दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कई बार हमने जब पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस टू में थी तो बोर्ड में आए हैं। द वेरी फर्स्ट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है थ्रिफ्ट, या हम इसको बोल सकते हैं कंफ्यूजन। अब वो कंफ्यूजन क्या है, ये सच्चाई है कि जो चीजें माइक्रो लेवल पे हम बेनिफिशियल या राइट समझते हैं, दे मे और मे नॉट बी बेनिफिशियल एट मैक्रो लेवल। एग्जांपल, इफ one person saves, it is good, but if all the citizens in an economy start saving, तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी मार्केट में, पैसा नहीं आएगा तो जीडीपी गिर जाएगी। तो माइक्रो लेवल पे अच्छा है लेकिन मैक्रो लेवल पे वो अच्छा नहीं। नेक्स्ट, वाटर डायमंड पैराडॉक्स। हम कहते हैं कि पानी के बगैर हम नहीं जी सकते, इट इज एन एसेंशियल कमोडिटी, फिर भी वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लेकिन डायमंड हम उसके बिना जी सकते हैं, जिसके पास डायमंड नहीं है वो सारी जिंदगी काट सकता है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए पे करते हैं, चाहे वो लग्जरी है। तो इसका आंसर क्या है? द आंसर इज अवेलेबिलिटी। द आंसर इज अवेलेबिलिटी। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कवर्ड स्कार्सिटी। Because diamond is scarce, that is why it has become an economic good and we pay for it. And water is freely available in large quantities. इसीलिए we don't pay for it because it is not scarce. Next, central problems of an economy। हमारे पास तीन मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं जो हर एक इकोनॉमी फेस करेगी। वो क्या है? द फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। हम क्या बनाएं और कितना। तो देखते हैं, हम बना सकते हैं वॉर टाइम गुड्स या पीस टाइम गुड्स। देश में लड़ाई झगड़ा हो रहा है हमें, या आगे फ्यूचर के लिए वॉर के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो हम वॉर टाइम गुड्स की ऊपर पैसा लगाएंगे, हम एलोकेट वहां करेंगे रिसोर्सेज। और पीस टाइम में कैपिटल और कंज्यूमर आते हैं हमारे, यानी कि वो गुड्स जो हमारे सेटिस्फैक्शन को लीड कर रहे हैं, या वो गुड्स जिनकी वजह से वो गुड्स बनेंगे जो हमें सेटिस्फैक्शन देंगे। एग्जाम्पल, कंज्यूमर गुड का एग्जाम्पल है कार, कैपिटल गुड का एग्जाम्पल है कार बनाने वाली मशीनरी, कंज्यूमर गुड का एग्जाम्पल है प्लाईवुड, कैपिटल गुड का एग्जाम्पल है प्लाईवुड बनाने वाली मशीनरी। ठीक है जी। अब कितना कितना प्रोड्यूस करें, तो हमने मान लीजिए डिसाइड किया कि अभी पीस टाइम है, तो हम थोड़ा थोड़ा अपना डिफेंस के ऊपर, आर्म्स एंड एमिनिशन के ऊपर लगाते हैं 10%, और 90% को हम डिवाइड कर लेंगे कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में, जैसे कि रिक्वायरमेंट है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। नेक्स्ट कम्स कैपिटल गुड्स। अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमें फ्यूचर में ग्रोथ मिलेगी और हमारी फ्यूचर जनरेशंस जो है वो बेनिफिट में रहेंगी। लेकिन अगर हम आज कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो प्रेजेंट जनरेशन को तो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, लेकिन फ्यूचर जनरेशन सफर करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आज हम ऐसी मशीनरी नहीं तैयार करेंगे, ऐसे प्लांट्स तैयार नहीं करेंगे जिससे कि इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स आ सकें, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उस बेनिफिट को एंजॉय नहीं कर पाएगी, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाएगा। तो हमारे पास इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या आता है? द गाइडिंग प्रिंसिपल इज बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। ये टॉपिक हम आगे आने वाले चैप्टर में कवर करेंगे। इट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। इसका मतलब या तो हम ये बनाएंगे या ये बनाएंगे, तो जो हमने सेक्रीफाइस किया, दैट इज द कॉस्ट वी हैव पेड, दैट इज व्हाट वी हैव लॉस्ट टू प्रोड्यूस अदर गुड। अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों? ताकि हमें मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन मिले हर किसी के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, चाहे ऑल कंज्यूमर्स हैं, चाहे प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे सोसाइटी एज अ होल। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस। पहला था व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं और कितना बनाएं। अब हम कह रहे हैं कैसे बनाएं। तो बनाने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स होती है, आपने पढ़ी है जूनियर क्लासेस में। द वेरी फर्स्ट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब देखिए, ये वैसे वर्षा चलेंगी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में प्रोडक्शन होगी ज्यादा, यहां प्रोडक्शन क्या होगी? कम। यहां पर एम्प्लॉयमेंट होगी कम, यहां एम्प्लॉयमेंट क्या होगी? ज्यादा। यहां पे एफिशिएंसी यानी कि मिनिमम कॉस्ट के साथ हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, यहां पे एफिशिएंसी क्या होगी? कम। यहां पर क्या होंगे? ज्यादा प्रॉफिट्स। यहां पे प्रॉफिट्स क्या होंगे? कम। प्रॉफिट कम है तो ग्रोथ कम, प्रॉफिट ज्यादा है तो ग्रोथ ज्यादा, तो प्रॉफिट ज्यादा है तो ग्रोथ ज्यादा, प्रॉफिट कम है तो ग्रोथ कम। तो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? हमें उस रेशियो में टेक्नोलॉजी को चूज करना है जिससे कि आउटपुट भी बढ़े और सोशल वेलफेयर भी बढ़े, आउटपुट भी बढ़े और सोशल वेलफेयर भी बढ़े। नेक्स्ट,
फॉर whom टू प्रोड्यूस, भैया किसके लिए बनाना है? वी हैव टू प्रोड्यूस ईदर फॉर द रिच और फॉर द पुअर। अगर हम रिच के लिए बनाएंगे तो हमें प्रॉफिट्स ज्यादा आएंगे, प्रॉफिट ज्यादा आएंगे तो हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और अगर हम पुअर के लिए बनाएंगे तो हमारे प्रॉफिट्स कम है, प्रॉफिट्स कम है तो हम कम इन्वेस्टमेंट मार्केट में और कर पाएंगे, एंड उससे होगा क्या? वी वुड रिमेन अ बैकवर्ड इकोनॉमी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हम दो कैटेगरीज में इस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, बिकॉज फॉर होम टू प्रोड्यूस इज बेसिकली रिलेटेड टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या है? या तो होगी पर्सनल या होगी फंक्शनल। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि वेज अर्निंग क्लास, सैलरीड पीपल कितना पैसा साथ लेके जा रहे हैं, और एंटरप्रेन्योरल क्लास, बिजनेसमैन कितना पैसा लेके जा रहा है। अगर यहां पे हमें क्या देखना है? यहां पे हमें देखना है कि हमारे पास क्या है, क्या सोशल इक्वालिटी आ पाई, क्या सोशल इक्वालिटी आ पाई, क्या जीडीपी ग्रोथ आ पाई या नहीं आई। और या हम इसको दूसरे तरीके से बाइफरकेट करते हैं, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, द थिंग्स आर सेम। तो वो क्या है? अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इनको कितना कितना प्रॉफिट हम बांटने वाले हैं, कितना कितना लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट हम देने वाले हैं। तो ये थे हमारे 2 पैराडॉक्सेस और साथ में 3 मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी जो कि पूरी दुनिया में हर इकोनॉमी फेस करती है। क्या बनाएं, कितना बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सब समझ आया है। टेक केयर।